So our today's topic is market segmentation, basis of market segmentation. So this picture shows pie is a market and it is segmented as per the basis. So this portion of each segmentation or subdivision are not in even or equal size. Some are very small, some are very large, right? तो मार्केटर जो है वो अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी या फिर अपना ऑब्जेक्टिव बिजनेस सिलेक्ट एनी मार्केट टू सर्व. ओके, सो देखो क्या क्या बेसिस है मार्केट सेगमेंटेशन के. जियोग्राफिक बेसिस, जियोग्राफिक क्राइटेरिया यूज़ करके मार्केट को सेगमेंट किया जाता है. डेमोग्राफिक क्राइटेरिया से सेगमेंट किया जाता है. सोशियोग्राफिक क्राइटेरिया यूज़ करके भी सेगमेंटेशन होता है. साइकोग्राफिक क्राइटेरिया एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. सो दीज आर दी 5 bases of market segmentation. Now we will see one by one each basis. What are the sub points or sub classification under the basis? So geographic segmentation. So on the basis of geographic segmentation, further classified under other subcategories. Among that one is nation. So market classified on the basis of नेशन. यस भूमि, जियोग्राफी, वेरी गुड. तो नेशन के बेसिस पे मार्केट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा बताओ फास्ट. यस, या फिर कौन से मार्केटर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेशन बेसिस क्लासिफिकेशन करेंगे. यस, नेशन बेसिस मार्केट का क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत कौन से मार्केटर्स को होती है. MNC, yes, those who are working their business on MNC level, multinational. मतलब अपना कंट्री. यस भूमि, मेघा, राइट सीमा. तो अपना कंट्री भी, अपने कंट्री को भी सर्व करना है और अदर कंट्रीज़ को, और हम MNC बोलते हैं. और दूसरा कौन सा है, एक्सपोर्ट, राइट. तो दोज बिजनेसमैन इन्वॉल्व एक्सपोर्ट बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी. यस शिवानी, दे क्लासीफाई द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेशन. तो नेशन बेसिस पे क्या क्या होता है, कौन कौन सा मार्केट. जैसे अपना अदर कंट्रीज अपने को क्या बोलेगा, इंडियन मार्केट. और हमारा कंट्री जहाँ पे सर्व करना चाहता है मे बी एशियन मार्केट, अफ्रीकन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, राइट. तो नेशन बेसिस पे मार्केट को क्लासिफिकेशन करना है. तो जो रीजन या डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, तो डोमेस्टिक में फिर कौन कौन से रीजन को प्रोडक्ट हमें सप्लाई करना है, सर्व करना है. तो अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक बिजनेस पीपल क्लासिफाई द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्योंकि रीजन वाइज भी कस्टमर की डिमांड एंड रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, राइट. जैसे कि हम अपने रिलेटेड भी सोचेंगे तो हम वेस्टर्न इंडिया में रहने वाले लोग मोस्टली हमें लाइटर शेडेड कलर पसंद होते हैं. नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनको ऐसे भड़कीले अट्रैक्टिव कलर पसंद होते हैं, राइट. तो यहाँ पे एक इमेज शेयर किया है, देखो ये अपना डिफरेंट रीजन के लोग हैं. तो उनके कलर चॉइस, देन पैटर्न ऑफ क्लोथिंग, अटायर टोटली डिफरेंट होता है. तो आप जो भी मार्केट सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली वैसे टाइप के प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल करके देना है, सर्व करना है. देन अगेन जियोग्राफिक बेसिस पे अर्बन कस्टमर, रूरल कस्टमर, ऐसा भी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि दोनों का भी कंजम्पशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे भी एक इमेज है अर्बन और रूरल. तो रूरल कंज्यूमर्स यही बोला गया है कि मोस्टली दे आर मोर प्राइस सेंसिटिव. तो उनके लिए इकोनॉमी वाले प्रोडक्ट ही, या फिर हम बोलेंगे लो प्राइस या फिर स्मॉल पैकेजेस में
पाउच में बोलते हैं ना, वैसे ही प्रोडक्ट अवेलेबल करना है। तो अर्बन कस्टमर को अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो आप उनके लिए फिर लग्जरियस, ट्रेंडी ऐसे, तो मार्केट जियोग्राफी बेसिस पे अगर क्लासीफाई हो रहा है तो अर्बन, रूरल। देन लास्ट वन इज़ लोकेलिटी। तो आप लोकेलिटी में ही अपना प्रोडक्ट सर्व करना चाहते हो, अवेलेबल करते हो, तो लोकेलिटी बेसिस पे आप मार्केट को क्लासीफाई करोगे। तो पर्टिकुलर लोकेलिटी, अभी यहाँ पे मुंबई का एग्जांपल दिया है, मीन्स आप मुंबई के लोगों के लिए प्रोडक्ट या मुंबई को अपना मार्केट सर्व करना चाहते हो, तो अगेन आपको देखना पड़ेगा कि मुंबई में ही वेस्टर्न सबर्बन में रहने वाले लोग, सेंट्रल सबर्बन में रहने वाले लोग, दोनों का भी लिविंग स्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी ये इमेज मैंने शेयर किया है फॉर वेस्टर्न सबर्बन के लोगों के लिए, और ये सेंट्रल या फिर मोस्टली क्या बोलेंगे, मोस्टली लो मिडल इनकम ग्रुप या फिर हायर इनकम ग्रुप, मिडल हायर इनकम ग्रुप वाले, और ये वेस्टर्न में अपर हायर इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं। तो ऑब्वियसली उनका पैटर्न, कंजप्शन पैटर्न डिफरेंट रहेगा। तो लोकेलिटी वाइज, किसी लोकेलिटी में आप प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हो तो लोकेलिटी वाइज ऐसा मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सेगमेंटेशन जो है वो है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी का मीनिंग क्या है? यस, डेमोग्राफिक ऑन द बेसिस ऑफ एज। प्रियंका ने क्या बोला? डिफरेंट। ओके, तो डेमोग्राफी का मीनिंग क्या है? ये पॉपुलेशन का एस्पेक्ट होता है। तो एस्पेक्ट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे अगर हम सेगमेंटेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नाउ भूमि, अभी एज बेसिस पे देखो क्या एज जो है, तो एज तो बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक का एज होता है। यस प्रिया सा, क्लासिफिकेशन, एज पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो मार्केटर सेगमेंटेड एज ग्रुप, तो चिल्ड्रन, यूथ, एडल्ट, सीनियर सिटीज़न। तो देखो यहाँ पे इमेज शेयर किया है, तो ये स्मॉल चिल्ड्रन से लेकर ओल्ड पीपल तक के लोगों के लिए, अगर आप इसमें से कौन सा है तो एक मार्केट आप सिलेक्ट करोगे कि मुझे यूथ के लिए करना है, किड्स के लिए करना है, छोटे बच्चों के लिए करना है, सीनियर सिटीज़न के लिए करना है, या फिर ये देखो ऑफिस गोअर्स के लिए करना है ना। तो आप डिसाइड करोगे मार्केट सेगमेंट करके, एंड सिर्फ उनके लिए ही प्रोडक्ट बनाओगे। इसीलिए मार्केट सेगमेंट किया जाता है कि हम स्पेसिफिक मार्केटर, स्पेसिफिक कस्टमर को ही सर्व करेंगे, उनके अकॉर्डिंग, नीड प्रेफरेंस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करोगे। अगेन जेंडर वाइज, जेंडर आप मेल के लिए करना चाहते हो या फीमेल के लिए, क्योंकि जेंडर वाइज अपना प्रेफरेंसेस, नीड, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होता है। तो जेंडर वाइज अगर क्लासिफिकेशन करना है तो कौन से प्रोडक्ट के मार्केटर या मैन्युफैक्चरर करते हैं? तो मोस्टली ये कि जो पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट है, जो स्पेसिफिक जेंडर, भावेश पॉपुलेशन डिवाइड, यस वेरियस ग्रुप में पॉपुलेशन डिवाइड हो रहा है। देखो पॉपुलेशन डिवाइड नहीं हो रहा है, हम बोलेंगे पॉपुलेशन के एस्पेक्ट डिवाइड हो रहे हैं। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पॉपुलेशन के एस्पेक्ट है। या हम ये नहीं बोलेंगे कि ये, या पूरा पॉपुलेशन सपोज हमारा 110 करोड़ है तो ये ऐसा ऐसा डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हमारा क्या डिवाइड हो रहा है, हम किसका डिवीजन कर रहे हैं? एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो जेंडर वाइज भी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट फीमेल ही यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेल ही यूज़ करते हैं, जैसे फुटवेयर है तो मेल फीमेल का अलग रहेगा। देन परफ्यूम्स है वो भी अलग ही होता है, क्लोथिंग भी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी मेल फीमेल के अलग होते हैं। तो आप मेल के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करना चाहते हो या फीमेल के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करना चाहते हो, तो आपको अगर आप ये टाइप के बिजनेस में हो तो आप जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन करोगे, राइट। पर्टिकुलर क्रीम या लोशन जो भी है सिर्फ मेंस के लिए ही होता है, और पर्टिकुलर जो है वो अगर सॉफ्ट स्किन वो सब बोला तो फीमेल्स के लिए होता है। ओके, देन इनकम वाइज भी मार्केट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑब्वियसली अभी आपको मालूम ही है कि अपर इनकम ग्रुप के लोग जो है वो
प्रीमियम ब्रांड प्रेफर करते हैं, और अपना मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग जो है वो पॉपुलर मीन्स कॉमन ब्रांड यूज़ करते हैं। पॉपुलर का मीनिंग क्या होता है कि पॉपुलर हम उसको ही बोलते हैं कि जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है ना, इन्फॉर्मेशन हो। कोई पर्सन पॉपुलर बोलते हैं, मतलब वो चीप पर्सन नहीं बोलते कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम ब्रांड पॉपुलर बोलते हैं ना, तो मीन्स एनी वन कैन अफोर्ड इट, और जो मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, उसको कॉमन बोलते हैं, पॉपुलर बोलते हैं। ओके, तो पॉपुलर का मीनिंग देखा जाए तो कौन से भी एंगल से आप ले सकते हो। ओके, तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट प्रीमियम ब्रांड वाला इमेज यहाँ पे शेयर किया है। तो ये अपर इनकम ग्रुप जो है, यहाँ पे जो भी दिख रहा है ये लेडीज़ ऑर्नामेंट्स है, पर्स है, तो ये सब प्रीमियम ब्रांड है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? आवाज़ आ रहा है ना सबको? देन एजुकेशन वाइज भी यस वेरी गुड। एजुकेशन वाइज क्लासिफिकेशन होता है कि पर्टिकुलर एरिया में हाईली एजुकेटेड लोग ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में लो एजुकेटेड होते हैं। तो आप एजुकेशन वाइज भी उनका बिहेवियर पता कर सकते हो कि जो हाईली एजुकेटेड है तो वो किस पे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, उनको प्रॉपर्टी करना उनका एक बिहेवियर होता है। डिफरेंट क्लोथिंग का उनको हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, या रिक्रिएशन को भी वो मैक्सिमम वेटेज देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल नहीं, हाईली क्वालिफाइड या लो क्वालिफाइड ऐसा भी बोल सकते हैं ना, इलिटरेट भी होगा और हाईली और लो ऐसा। ओके, तो हमें क्या है कि हम एजुकेटेड हैं तो मोस्टली बस अपना फैमिली प्रॉपर रहे ये सब करते हैं। बट जो हाईली एजुकेटेड है ना, उनमें हाउसिंग, क्लोथिंग के साथ ही ना ये रिक्रिएशन, माउस का आ गया, यस, ये रिक्रिएशन को भी वो वेटेज देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इमेज शेयर किया है, घूमना फिरना उनको, उस पर भी वो लोग उतना ही स्पेंडिंग करते हैं। तो किसी एरिया में हाईली एजुकेटेड अगर ज़्यादा रहेगा तो शिवानी कदम ने क्या बोला है, हाईली एजुकेटेड पर्सन कॉन्सेंट्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स क्या कि घूमने फिरने के लिए थोड़ा पैसा खर्चा करो। तो यहाँ पे जिस एरिया में हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं तो फिर वहाँ टूरिज़्म का बिजनेस थोड़ा ज़्यादा चलता है, क्योंकि रिक्रिएशन के लिए दे आर ऑलवेज रेडी और अवेलेबल या हाउसिंग परचेज करना। ठीक है, एजुकेशन का क्राइटेरिया समझ में आया सबको? Now one more criteria under demographic is family size. Okay. तो फैमिली साइज़, ऑब्वियसली आपका छोटा फैमिली है तो आप फैमिली के लिए छोटे छोटे ही प्रोडक्ट लाओगे, और बड़ा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो यही देखोगे कि जो फैमिली पैक में प्रोडक्ट अवेलेबल हो वैसे ही प्रोडक्ट घर में आने चाहिए। राइट, कि फैमिली पैक में लेते हैं तो कैसा थोड़ा सा हमें प्रोडक्ट सस्ता भी मिलता है और क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आप छोटे छोटे पैक में लेते हो ना। तो यहाँ पे एक इमेज मैंने फैमिली पैक का शेयर किया, देखो आइसक्रीम का। ऑब्वियसली आप सिंगल आइसक्रीम लेते हो, कॉस्टली होता है, और वही फैमिली पैक लेके जाते हो पूरे फैमिली, बड़ा फैमिली है तो वो मोस्टली फैमिली पैक लेके जाते हैं। और वैसे भी आजकल हमारे घर में फ्रिज होता है तो 2 लोग भी रहेंगे तो भी हम फैमिली पैक ही लेके जाते हैं। राइट, क्योंकि हम ये नहीं कि आइसक्रीम परचेस करने के लिए बार बार जाना पड़े, तो एक बार फ्रिज में ला के रख दिया फैमिली पैक, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी। देन अनदर क्लासिफिकेशन on the basis of sociographic segmentation। तो उसके बेसिस पे क्या कौन कौन से में क्लासिफिकेशन हो रहा है, देखो सोशियोग्राफी, सोसाइटी, तो उसमें है कि कल्चर, तो हमारे कल्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है। कैसे होता है, देखो मोस्टली हम एक दूसरे का कल्चर फॉलो करने को देखते हैं। राइट, तो जो यूथ है, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले यूथ है, तो उनको लगता है कि हम ऑब्वियसली उनका बिहेवियर अलग होता है, ट्रेंडी क्लोथ्स, लग्जरियस लाइफ, पैसा हो ना हो लोन लेके
वो लग्जरियस लाइफ अफोर्ड करते हैं। तो ये अर्बन यूथ जो है ना वो वही देखता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको वो इमिटेट करने को देखता है, राइट। और अपना विलेज यूथ जो है वो मोस्टली कितना भी एजुकेटेड हो लेकिन वो थोड़ा बहुत अपना ट्रेडिशनल वे पे ही चलता है, इसीलिए वो दोनों डिफरेंट होते हैं, राइट। पढ़े लिखे भी होंगे फिर भी वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अर्बन वाले जो है अर्बन लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को, ये देखो अपने अर्बन यूथ इन अर्बन एरियाज, दिख रहा है ना वेस्टर्न कल्चर का इमेज। हाँ, वेरी गुड करिश्मा, स्नेहल, यस। और ये देखो ये भी पढ़े लिखे ही लग रहे हैं ना हमारे विलेज के यूथ, फिर भी देखो पगड़ी वो सब जो भी अटायर है ट्रेडिशनल गांव का वही पहने हुए दिख रहे, राइट। तो विलेज के यूथ जो है वो मोर और लेस ट्रेडिशनल में रहते हैं, और अर्बन के यूथ जो है वो देखते हैं कि हम और क्या और कैसे वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करें और उनके जैसे ही दिखे। देन कंज्यूमर पे रेफरेंस ग्रुप का भी इन्फ्लुएंस होता है, तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था। तो रेफरेंस ग्रुप वही कि क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, वैल्यूज़, एटीट्यूड और अपने बिहेवियर पे। हमारे कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके वैल्यूज़ कैसे हैं, हमसे बेटर रहेंगे तो भी हम अडॉप्ट करते हैं, और हमसे इन्फीरियर रहेंगे तो भी हम अडॉप्ट करते हैं, है ना। या फिर हमें एटलीस्ट समझ में तो आता है कि इन्फीरियर की वैल्यूज़ क्या है और बेस्ट वैल्यूज़ क्या है। एटीट्यूड तो हमें कोई प्रोडक्ट रिलेटेड निगेटिव एटीट्यूड रहेगा, लेकिन हमारे फ्रेंड ने या हमारे रिलेटिव ने बोल दिया नहीं नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, यूज़ करके देखो, एक बार और ट्राई करो, तो हमारा एटीट्यूड प्रोडक्ट के लिए भी चेंज हो जाता है, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। तो रेफरेंस ग्रुप मालूम है आपको, अपने फ्रेंड्स है, अपना जॉब के यहाँ पे जो सर्कल ग्रुप बनाया है वो क्लब मेंबर्स है। तो ये देखो ये सब अपने फ्रेंड है, अपना रेफरेंस ग्रुप है, ये अपना जॉब प्लेस पे या क्लब मेंबर्स का या फिर हमारा सर्कल है। सर्कल मतलब ऐसा नहीं कि गोल, हम फ्रेंड सर्कल बोलते हैं ना, नहीं तो आपको लगेगा ये गोल इमेज शेयर किया है तो इसीलिए इसको सर्कल बोल रहे हैं। तो फ्रेंड सर्कल, ओके। तो सोशियोग्राफिक, कल्चर एंड रेफरेंस ग्रुप, क्लियर? दिस पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस, वेरी गुड। नाउ है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो साइकोग्राफिक मीन्स वही अपना माइंड गेम का ही होता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। तो साइकोग्राफिक में है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल वही जो करंट फैशन वो सब चल रहा है, और वो तो हमेशा चेंज होता ही रहता है। तो लाइफस्टाइल पे किसको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? तो मोस्टली जो रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में है, या फिर पर्सनल केयर वाले भी, कि आपको पार्टी में जाना है तो ऐसा लुक चाहिए तो ये यूज़ करो, ये क्रीम यूज़ करो, शादी पे जाना है उसके लिए अलग मेकअप यूज़ करो। तो पर्सनल केयर वाले या रेडीमेड गारमेंट वाले हैं तो वो, या फिर शूज़ मैन्युफैक्चर ये सब है, तो वो लोग लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल उनको करना होता है, तो फिर वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन अपने मार्केट का करते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली कलर, डिज़ाइन सब चेंज होता है। तो आप वेस्टर्न कल्चर को इमिटेट करते हो तो अकॉर्डिंगली फिर आपके लिए वैसे ही कपड़े करंट फैशन जो चल रहा है अकॉर्डिंगली अवेलेबल किया जाता है। नाउ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जो है, तो एटीट्यूड भी हम ही सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बैड है, या इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। तो मार्केटर क्या करता है, जिनका अपने प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उनको और इन्फ्लुएंस करता है और प्रोडक्ट मॉडिफाई करके उनको अपने ही प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करते रहता है। अपना ही प्रोडक्ट वो कैसे परचेस करे अकॉर्डिंगली फिर प्रमोशन एक्टिविटीज़ वो सब करता है। जिनका अपने प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, मीन्स हमारा प्रोडक्ट के वो लोग लॉयल है, हमारा प्रोडक्ट वो पसंद करते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस करना है कि यही कंटिन्यू लेते रहो। जैसे हम देखेंगे कि टूथपेस्ट का ऐड है ना, तो सर्टन प्रोडक्ट फिर थोड़े दिन के बाद फिर बोलेंगे इसमें नमक है, और थोड़े दिन के बाद बोलेंगे इसमें
हर्ब यूज़ किया है। तो ऐसा नया नया कुछ लाके वो लोग अपने रेगुलर कस्टमर को, रेगुलर मीन जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। देन जिनका निगेटिव एटीट्यूड है उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ एक अच्छा एग्जांपल मैंने शेयर किया है, क्योंकि ये आप सबको मालूम है मैगी का। प्रियंका या न्यूट्रल एटीट्यूड, न्यूट्रल मतलब कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है, राइट। साइली कोलगेट, वेरी गुड। तो साइली ने पहचान लिया, मुझे कोलगेट रिलेटेड ही बोल रही थी, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि यहाँ मैगी का एग्जांपल शेयर किया था तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो मैगी जो है तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है मैगी के लिए। तो मैगी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि 2 मिनट, बच्चे खेल के आते हैं, बच्चे बोलते हैं मम्मी भूख लगी, मम्मी 2 मिनट में मैगी रेडी करके देती है। तो हमारा एटीट्यूड था कि बच्चों के लिए ही देना है। देन थोड़े और उन्होंने चेंज किया, क्योंकि वही बच्चे आगे जाके एडल्ट बनते फिर खाना बंद कर देंगे ना। फिर बोला कि अभी बचपन से आदत पड़ गई है ना, तो आप बर्थडे के लिए भी मैगी का केक बना सकते हो, या फिर आप शेयर भी अपने घर में ओल्ड पीपल है उनको भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है उनको भी मैगी दे सकते हो। ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं ना उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि और मैक्सिमम कस्टमर, आपके फैमिली मेम्बर को आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। देन निगेटिव एटीट्यूड क्या था, बीच में इससे रिलेटेड रूमर्स आया था, या मे बी फैक्ट न्यूज़ रहेगा कि इसमें जो भी कंटेंट यूज़ है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, राइट। ऐसा न्यूज़ आया था, सबको मालूम है ये। तो मैगी जो है वो बैन किया था FDA ने, फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ये साइली आवाज़ नहीं आ रहा है। यस सीमा, यू आर नॉट ऑडिबल। भावेश नॉट ऑडिबल। मैम आ रहा है। ओके सर्टन स्टूडेंट्स को आ रहा है, मीन्स नेटवर्क इशू रहेगा बेटा। देखो आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा अब आ रहा है, अभी आ रहा है, वेरी गुड। तो कुछ चेंजेस तो नहीं किया मैंने, वही आवाज़ में बात कर रही हूँ। महिमा देखो महिमा को नहीं आ रहा है, हर्षा अभी आ रहा है। ओके शैल वी कंटिन्यू देन, यू आर ऑडिबल। ओके। तो देखो मैगी का एग्जांपल हम शेयर कर रहे हैं। तो जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है उनको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ बच्चों को दे रहे हो, तो बड़े भी, एडल्ट यूथ भी है वो भी खा सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में मैगी का केक बना सकते हो, या फिर आप कहीं पे आउटिंग पे जा रहे हो तो गर्म पानी अगर आपके पास रहेगा उसमें भी आप मैगी बना सकते हो। ऐसा करके और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। देन जिनका निगेटिव एटीट्यूड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड निगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, तो वही कि थोड़ा मार्केट में उससे रिलेटेड FDA ने उनको बैन किया था कि यह रूमर्स था या फैक्चुअल न्यूज़ थी कि इस प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स वो सब है जो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है। देन अगेन उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट में चेंज करके लोगों को अगेन उनका जो निगेटिव एटीट्यूड बन गया था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ इट इज़ वेरी फेमस अमंग दी आवर इंडियन यूथ बोलेंगे, या फिर सब में ही। अभी हमको बोला है ओल्ड लोग भी खा सकते हैं, है ना। तो सब में फेमस है। नाउ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी, हमारा पर्सनैलिटी कि हम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं एज अ लीडर, या हम इंडिपेंडेंट मेल फीमेल ऐसा बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट लेडी, या फिर आपका इम्पल्सिव नेचर है, एम्बिशियस आप हो। तो अकॉर्डिंगली आपका थॉट भी चेंज होता रहता है, और थॉट चेंज होता है मीन्स आपका बाइंग बिहेवियर भी चेंज होता है। ओके नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है बिहेवियर। वेरी गुड भावेश, बुक लेके बैठा है, यह बहुत स्टडी किया है, पहला स्क्रीन अभी तक याद है। वेरी गुड भावेश। तो बिहेवियर सेगमेंट। तो बिहेवियर, हमारा बिहेवियर क्या है कि हम यूसेज मतलब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका रेट क्या है। रेट मीन्स उसका क्या बोलते हैं, एक्सटेंट, तीव्रता कितना है। ओके तो देखो कैसे यूज़र है हम।
या तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हम हेवी यूज़र है वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मीडियम यूज़र है, पर्टिकुलर के लाइट कभी कभी यूज़ करते हैं, और नॉन यूज़र मतलब बिल्कुल ही वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो सेलर्स क्या करता है, तो सेलर जो है वो कंजम्पशन इंक्रीज़ होने के लिए वो क्या करता है, जो यूज़र है और अभी के यूज़र्स है और उनको फोकस करता है, और जो नॉन यूज़र्स है उनको भी यूज़र्स में कन्वर्ट करता है। देखो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल शेयर किया है। अभी देखो हम ये चॉकलेट दिख रहा है सबको, कौन सा चॉकलेट है ये? यस, सोनाली, करिश्मा, सीमा, कौन सा चॉकलेट है ये? सबका फेवरेट है ना। तो आप चॉकलेट खाते हो, कैडबरी खाते हो, तो डेयरी मिल्क खाते थे, तो आप प्रेजेंट यूज़र हो। वेरी गुड अनीता, मीनल, भूमि। देन फिर उन्होंने देखो और ब्रांड लाए मार्केट में, दिख रहा है, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में लाए और क्या कर रहे, फिर प्रेजेंट यूज़र्स को इंक्रीज़ कर रहे, और ये डेयरी मिल्क खाते हो, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, राइट। और जो नॉन यूज़र है, नॉन यूज़र कौन है कि जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चॉकलेट है तो मीठा होता है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है को करिश्मा डेयरी मिल्क, या तो डायबिटिक पेशेंट है तो फिर वो बोलेंगे नहीं ये मीठा होता है, नहीं खाएंगे, राइट। लेकिन देखो उन्होंने क्या लिखा है, दिख रहा है सबको ये? यस, क्या लिखा है यहाँ? क्या लिखा है? नॉन यूज़र को यूज़र बनाने के लिए लिखा है कि इसमें 30% लेस शुगर है। यस भावेश, 30% लेस शुगर। तो ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट? यस, जो नॉन यूज़र, यस 30% लेस। तो फिर लेस शुगर देख के, हाँ वेरी गुड भूमि, डायबिटिक है, या फिर हम थोड़े से क्या बोलते हैं वेट कॉन्शियस होते हैं ना कि हमारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो हमें मालूम है शुगर खाते तो वेट बढ़ता है, लेकिन हम देखेंगे अरे लेस शुगर है तो इसको परचेस कर सकते, डाइटिंग, या वेरी गुड। तो जो नॉन यूज़र है तो वो भी फिर उस प्रोडक्ट के यूज़र बन जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट हेल्थ कॉन्शियस, राइट भूमि। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो भी यूज़र, नॉन यूज़र होते हैं कि चॉकलेट नहीं खाना है, स्वीट नहीं खाना है, बट ये सेंटेंस देख के फिर वो मोटिवेट या इंड्यूस होते हैं, नहीं खा सकते, लेस शुगर है, सबको बता देंगे अभी हम डेयरी मिल्क खा सकते हैं। या तो फिर अपने पेरेंट्स नहीं खाते थे तो अभी वो कॉन्सेप्ट आया कि मीट स्वीट डिश एज अ स्वीट डिश, बराबर ना। आपका लंच डिनर हो जाता है तो कुछ तो स्वीट डिश चाहिए ना, तो अब कैडबरी को हमें स्वीट डिश मतलब क्या, बर्फ़ी, काजू कतरी, ऐसा ही हम स्वीट डिश समझते थे ना, लड्डू हो, लेकिन इसको भी अभी स्वीट डिश बोला है। देन नेक्स्ट है यूज़र स्टेटस। तो यूज़र का स्टेटस अकॉर्डिंग भी का बिहेवियर बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। यूज़र का स्टेटस क्या है, यहाँ पे रेट हमने देखा, हाँ यूज़र का रेट कितना यूज़ करते हैं, हेवीली, मीडियम, और यहाँ पे उसका स्टेटस देखेंगे कि वो नॉन यूज़र है, पहले यूज़ करता था अभी नहीं यूज़ करता है, एक्स यूज़र है, पोटेंशियल यूज़र मतलब आगे वो यूज़ कर सकता है, फर्स्ट टाइम यूज़र है, या फिर रेगुलर यूज़र है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या इमेज शेयर किया है, ये क्रीम्स है सब, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो मॉइस्चराइजिंग जो है तो अपने इंडिया में इतना उसके लिए ये नहीं कि ये हमें कंपलसरी यूज़ करना है, राइट। तो नॉन यूज़र। फिर और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, स्किन का टोन इससे इम्प्रूव होता है, ऐसा बोल के हमें नॉन यूज़र को यूज़र बनाएंगे।
देन वैरायटी लाते हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट में, इसमें एलोवेरा है, इसमें नीम है, इसमें ये वो, ऐसा करके हमने जो पहले यूज़ करते थे छोड़ दिया था। तो अगेन हम एक्स यूज़र है तो एक्स यूज़र भी अभी इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा कि प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन आ रहा है, एलोवेरा आया है, नीम के पत्ते आए हैं, और कुछ प्रोडक्ट इन्वेंट करेंगे कि ये भी स्किन के लिए बेस्ट होता है। देन पोटेंशियल यूज़र मतलब मोस्टली मॉइस्चराइज़र ये सब एक 15-16 एज के बाद ही, या हर्बल, राइट भावेश, हर्बल लाते हैं तो एक जो एक्स यूज़र है वो भी यूज़र बन जाते हैं, राइट। सीमा, शैलेश, माधुरी। देन देखो और क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल यूज़र मतलब कि अब जो यूथ है एक 15-16 एज के बाद वो उनको भी ये प्रोडक्ट में वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, तो उनको पोटेंशियल यूज़र, तो उनको भी अट्रैक्ट करना है। तो पिंपल्स आ रहा है, ये हो रहा है, तो आप ऑयली स्किन हो रहा है तो आप ये यूज़ करते रहो तो पिंपल्स वो सब नहीं आ जाएगा। तो पोटेंशियल यूज़र को अट्रैक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम यूज़र होता है तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम ले रहे हैं तो उन्होंने रिपीट परचेस करना चाहिए, तो उनके लिए भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और रेगुलर यूज़र्स जो है तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस देना है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो ऐसा यूज़र स्टेटस होता है। देन बाइंग मोटिव्स, नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बाइंग मोटिव्स डिफरेंट हमें बाई करने के लिए जो इनर ड्राइव या अर्ग होता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइंग मोटिव्स। हम क्यों बाय करते हैं? हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ओनर है इसका प्राइड होता है, हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कन्वीनियंस चाहिए, या हमारे माइंड में किससे रिलेटेड इनसिक्योरिटी है, फियर है, तो लेते हैं। लव एंड अफेक्शन है, तो देखो यहाँ क्या क्या इमेज है। तो ये सब प्रोडक्ट जो है वो एज अ फियर की कोई वो काम करते हुए हमें कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री में काम करते हैं, रोड पे काम करते हैं, है ना, रोड पे बाइक चलाते हैं, तो हम ये परचेस करते हैं। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी वो सब आपको मालूम है। ये देखो इसका दरवाज़ा खुला हुआ दिख रहा है ना सबको। थोड़ा कॉस्टली कार, थोड़ा नहीं बहुत कॉस्टली कार है ये। देन ऐसा लग रहा है यहाँ ऊपर रूफ भी नहीं है, तो ये क्या है? प्राइड है, कन्वीनियंस है ना। तो वही कार का फंक्शन वही है कि 4 या 5 लोगों के साथ वो रोड पे किसी को एक ये स्पोर्ट्स कार, वेरी गुड भावेश, और कॉस्टली होता है, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तभी आपको स्पोर्ट्स लेना चाहिए, या फिर कार के रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इसीलिए लेते हो। तो एक प्राइड होता है कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार होना चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स कार चलाने का ये स्टेटस, राइट, एक स्टेटस दूसरों को दिखाने के लिए, तो ये होता है। देन ये क्या है? अगर हमें किसी के लिए लव एंड अफेक्शन है तो हम उनके लिए फिर बाय करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और ये देखो यहाँ हैंड दिख रहा है, मीन्स हमें वो किसी को यस भावेश गिफ्ट, भावेश ही बोल रहे, बाकी सब चुप हो गए। तो ये बाइंग मोटिव्स है डिफरेंट, एंड हियर वी स्टॉप। थैंक यू।